दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी प्री 105 प्रश्न बैच के बारे में दूसरा वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि GCSIS बहुत सारे लोग पीटी के लिए बोल रहे थे, क्योंकि हम पीटी को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरा असली बैच मेंस का बैच है। लेकिन बहुत सारे लोगों का पीटी नहीं हो रहा है, तो उन सब के लिए हम एक प्रोग्राम लाए हैं 105 क्वेश्चन बैच, 70 बीपीसी प्री 105 क्वेश्चन बैच। और इस बैच में हम जो भी मटेरियल देंगे उससे 105 क्वेश्चन आएंगे रहेगा पीटी में। अब क्या है कि आपको इस पीडीएफ को बार बार पढ़ना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। इसमें हम 25 वीडियो प्राइवेट करेंगे और रेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो 2000 इसका चार्ज है। जो GCSIS के पहले से जुड़े हुए लोग हैं मेंस बैच में, 70 मेंस बैच में, उनको 1000 उनके लिए है, और बाकी सबके लिए 2000 रुपये चार्ज है। तो आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, अब इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यह देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण जो होता है सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से। जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद उच्च दाब ताप पर इसका निर्माण होता है। कोयले का निर्माण जो होता है वो उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको ऐसे ही रखना है। वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है, और कोयला जलने पर कौन सा गैस निकलता है? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन अगर सभी गैस को देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन मुख्य रूप से अगर आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगाइएगा। उद्योगों में कोयलों के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक होता है, कोलतार होता है, और कोयला गैस होता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त होता है। कोक जो होता है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। क्या रूप होता है? लगभग शुद्ध रूप होता है। इसका निर्माण, कोक का निर्माण होता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखेंगे कोलतार का उपयोग देखेंगे। कोलतार का उपयोग औद्योगिक निर्माण में, औषधि में कोलतार आ जाएगा। 4 को ऑप्शन दे देगा इसमें कोलतार का उपयोग, और नीचे दे देगा विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, संश्लिष्ट रबर, रंग, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण, नैपथलीन की गोलियां। यानी कोलतार का उपयोग इस तरीके से होता है औद्योगिक निर्माण में। औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, संश्लिष्ट रंग, कृत्रिम रंग, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण, नैपथलीन की गोलियां में इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार का स्थान पर क्या उपयोग किए जाते हैं? बिटुमिन का इस्तेमाल किए जाते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण हुआ वायु की अनुपस्थिति में। याद रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब से समुद्र में रहने वाले मृत जीवों से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम के प्रसंस्करण रिफाइनिंग में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से क्या क्या प्राप्त किए जाते हैं और इसके क्या उपयोग है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार आ चुका है। देखिए, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जैसे LPG, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल,
स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन। अब एलपीजी का जो है मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसका उपयोग ईंधन में होता है। पेट्रोल जो है मोटर ईंधन में इसका इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका जो है शुष्क धुलाई में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। शुष्क धुलाई में भी जो है इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। मिट्टी के तेल जो है स्टोव, लैंप, जेट वायुमान के ईंधन में जो है इसके इस्तेमाल जो है किए जाते हैं। डीजल जो है भारी मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्नेहक तेल का स्नेहक में इस्तेमाल किए जाते हैं। पैराफिन मोम जो है मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। पैराफिन मोम को मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन में इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमेन का जो है पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमेन किस प्लास्टिक के का उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाले परत चढ़ाने के लिए किया जाता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग जो किया जाता है वैसे बर्तनों पे जो भोजन पकाने के दौरान जो है पात्रों पर न चिपकता हो। टेफ्लॉन याद रखिएगा। आग बुझाने वाले जो है अग्निरोधक जो है पदार्थ जो बनाए जाते हैं, आग बुझाने अग्निरोधी जो है वस्त्र बनाए जाते हैं मेलामाइन का। किसका? मेलामाइन का अग्निरोधी वस्त्र जो है बनाए जाते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान जो है किस प्लास्टिक पर चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यानी मेलामाइन। याद रखिएगा। अब बुलेट प्रूफ जैकेट जो है केवलाइन का बनाया जाता है। किसका? केवलाइन। केवलाइन का जो है बुलेट प्रूफ जैकेट जो है बनाया जाता है, इसको याद रखना है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे संश्लिष्ट रेशे का जो है एक एग्जाम्पल देखेंगे। संश्लिष्ट रेशे का जो है पॉलिस्टर जो है संश्लिष्ट रेशा है। पॉलिस्टर का उदाहरण टेरालिन जो है एक पॉलिस्टर है। क्या है? पॉलिस्टर है। और पॉलिस्टर एस्टर नामक रसायन से बनता है। किससे बनता है? एस्टर नामक रसायन से पॉलिस्टर बनता है। पॉलीकॉट जो होता है वह पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। किसका है? पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल जो होता है वह पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। एक्रिलिक जो होता है वह स्वेटर और शाल बनाए जाते हैं। एक्रिलिक से स्वेटर और शाल बनाए जाते हैं। बस आपको याद करना है यही। सभी संश्लिष्ट रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं, वह कहलाता है पेट्रोल। जितने भी संश्लिष्ट रेशे हैं वो पेट्रो रसायन से जो है पेट्रो रसायन पेट्रोलियम मूल के जो है कच्चे पदार्थ होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं। संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक जो है बहुलक है। क्या है? बहुलक है। याद रखिएगा। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत मुड़ जाता है वह कहता है थर्मोप्लास्टिक। गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है वह थर्मोप्लास्टिक है। जैसे पॉलीथीन देखेंगे मुड़ेगा। पीवीसी पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और एक है ऐसे प्लास्टिक जो एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन जो होता है वह जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट जो है और बेकेलाइट और मेलामाइन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक को गर्म करने पर उसमें जो है कोई जो है उसका रूप जो है चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखते हैं इसको अगर गर्म करेंगे तो उष्मा देकर गर्म ऐसे प्लास्टिक जो एक बार में सांचे में ढाल दिया जाता है उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, तो उसको जो है हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक करते हैं, यानी एक जगह सेट हो जाता है। और हम लोग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन है। कोयला डीजल से जो है कि दहन से उत्पन्न होता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दम घोटू गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को
हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं, जैसा कि आपको पता है दम घोटू गैस सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। पेट्रोलियम इंजन निष्कासन करता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो पेट्रोलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड को शहरी प्रदूषक बोलते हैं, क्योंकि वाहनों से जो है निकलता है, पेट्रोल से चलने वाली वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इसमें एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट का उदाहरण। तीव्र दहन का उदाहरण देखेंगे तो गैस जलना जो है तीव्र दहन का उदाहरण है। स्वतः दहन का उदाहरण जो देखेंगे, फास्फोरस का दहन, कोयला खान में से जो है अचानक आग निकलने लगता है, ये स्वतः दहन है। अब विस्फोटक जो है पटाखे का फटना है। अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते होंगे सिनेमा घरों में, बड़े बड़े हॉलों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बोतल रहता है। आखिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे आग बुझाती है? देखिए, ऑक्सीजन से ही भारी होता है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो आग नहीं जलेगा। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऑक्सीजन और ईंधन के बीच जो है संपर्क को तोड़ता है। क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड? क्या करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण वह ऑक्सीजन और ईंधन के बीच जो है संपर्क तोड़ देता है और इससे जो है आग बुझ जाता है। रेड डेटा बुक में संकटपन प्रजातियों का जो है रिकॉर्ड रहता है। किसका रहता है? रिकॉर्ड रहता है। पूरी तरीके से एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, 11 टू लेके 12 तक। 105 क्वेश्चन तो लगा देंगे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 105 क्वेश्चन हम कह दिए हैं तो लड़ जाएगा। इस पर काम किया जाएगा लगातार। अभी तक 4 महीने तक हम काम करेंगे इस पर। ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा। ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा। और विभिन्न ईंधनों का ऊष्मीय मान कितना है अगर देखेंगे तो गोले के उपले का ईंधन मान जो है 6000 से 8000 है, लकड़ी का 17000 से 22000 है, कोयले का 25000 से 23000 है, डीजल मिट्टी के तेल पेट्रोल का 45000 है, सीएनजी का 50000 है, एलपीजी का 55000 है, जैव गैस का 35000 से 40000 है और हाइड्रोजन का जो है 1,50,000 है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान देखेंगे तो हाइड्रोजन का इसमें है 1,50,000, लेकिन बाकी कम है। दूसरे स्थान पर देखेंगे तो किसका है? एलपीजी का है। तो 4 को ऑप्शन दे देगा, लिखेगा इनमें से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम है। 4 को ऑप्शन दे देगा, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन, लकड़ी। अब जो है इसमें से जो जानेंगे तो उसी को टिक लगाएंगे। तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। यह स्थिति है। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे। बिना याद किए हुए कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग चलेंगे, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन क्या निष्कासन करता है जिससे दमा जैसे श्वास रोक हो जाता है? बिना जले कार्बन के कण, बिना जले कार्बन के कण जो है उत्पन्न करता है, जिससे दमा जो है उत्पन्न हो जाता है। माचिस के सिरे पर लगाया जाता है एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस, गोंद और स्टार्च, यही जो है लगाए जाते हैं माचिस के जो है सिरे पर। विद्युत उपकरण और पेट्रोल से आग लगने पर बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल उचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जल तेल से भारी होता है, यह तेल के नीचे जो है चला जाता है। जल जो है तेल से भारी होता है, यह तेल के नीचे चला जाता है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस पाउडर का इस्तेमाल किया जाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो यह स्थिति है। किसी ईंधन के 1 ग्राम पूर्ण दहन पर, अब लास्ट है, किसी ईंधन के
किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं ऊष्मीय मान। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। इसे उच्च दाब पर किस में भंडारित किया जाता है? सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है और सीएनजी में मीथेन ही उच्च दाब पर भंडारित किए जाते हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्ण गोदावरी डेल्टा में। बायोगैस के मुख्य घटक है मीथेन, 65% मीथेन होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। एलपीजी के रिसाव को पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल मर्केंटन। एलपीजी के घटक है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। तो यही स्थिति है। तो इसी तरीके से आप इसको बार बार देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा।